जय हिंद मेरे पैसे बहादुर। मैं विशाल यादव आपके अपने YouTube चैनल एमएन एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस के कुछ और भी क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थी की संख्या 48 है। विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पे कहा जाएगा विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। 5 रेशियो कितना है? 3 है। किस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए, 6:5 हो जाए। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों, तो हम क्या करेंगे, आइए देखिए। पहले नंबर तो क्या दिया है, लड़के और लड़कियों यानी कि विद्यार्थियों की संख्या बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या कितनी दी है? 48 दी है। इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे से बहादुरों? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, मस्त से समझिए। आगे देखिए क्या दिया है, लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। लड़कों लड़कियों का अनुपात जो है वो कितना है? बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है मेरे प्यारे से बहादुरों? कितना है? 5:3 है। 5 क्या है? 3 है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? 5:3 है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए इसको, ये 5 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 8 यहाँ पे 8 6 कितना हो गया? 48। यानी कि एक कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। एक कितने के बराबर है मेरे प्यारे से बहादुरों? कितने के बराबर है? 6 के बराबर। तो आप क्या करो, एक अगर 6 के बराबर है तो बॉयज का रेशियो क्या है? 5 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे 6 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 18। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। बस इसके आगे देखिए क्या कर रहा है आगे, इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़कियों का अनुपात क्या हो जाए? 6:5 हो जाए। 6:5 हो जाए। तो अब क्या कर रहा है कि कितना जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? लड़कियों की संख्या में जोड़ा जाए। ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? यानी लड़कों का संख्या जो होगा ना, लड़कों का संख्या क्या होगा? निश्चित होगा, यानी कि वो नहीं चेंज होगा। लड़कियों की संख्या क्या होगी? चेंज होगी। लड़कियों की संख्या क्या होगी? चेंज होगी। तो अब यहाँ पे जो रेशियो दिया है B/G दिया जो है, यानी कि 6:5 दिया है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे अगर 5 जो है 30 के बराबर और 3 कितने का है? 18। कितने यहाँ पे बॉयज हैं? 30। यहाँ पे कितने बॉयज हुए? 18। ठीक है ना? अगर जब रेशियो 6:5 हो रहा है तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे बॉयज कांस्टेंट रहेगा, बॉयज की संख्या नहीं बढ़ेगी घटेगी। ठीक है ना? बॉयज कांस्टेंट है तो बॉयज यहाँ पे भी क्या होंगे? 30 ही होंगे। यहाँ पे 30 है तो यहाँ भी 30 है, क्योंकि वो नहीं बदला, लड़कियों की संख्या बदलने वाली है। तो अब क्या करो, अभी 6 कितने के बराबर है? 30 के बराबर। यानी ये कितना गुना है मेरे पैर से बहादुर? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना है। अब 5 गुना ये भी होगा तो 5 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, देखो लड़कियों की संख्या का रेशियो बताना है तो 18 और 25 कितना जोड़ा गया है? यानी कि कितना ये ज्यादा है? 7। कितना ज्यादा है? कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेहतरीन ढंग से। आइए मेरे प्यारे से बहादुरों, 19वां क्वेश्चन देखा जाए। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात जो है 3:31 था। यह युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। ठीक है ना मेरे प्यारे से बहादुरों? तो आप लिख लो, यहाँ पे करते चलते हैं ऑफिसर। ठीक है ना? ऑफिसर और यहाँ पे सोल्जर। ठीक है ना? यहाँ पे सोल्जर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पे ऑफिसर, यहाँ पे क्या हो गए? सोल्जर हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले जो उनके जवानों का अनुपात था वो क्या था? अफसर कितने थे? 3 थे और जवान कितने थे? 31 थे।
इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, कह रहा है युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। युद्ध में 6 अफसर यानी कि 6 अफसर और 22 जवान मारे गए। तो क्या बन रहा है, तो नया अनुपात जो बन रहा है वो 1:13 का बन रहा है। किसका बन रहा है, 1:13 का बन रहा है। ठीक है मेरे पैर से बहादुरों, 1:13 का बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। आगे देखिए, अब क्या करना है आपको, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 33 39 और 31 91 31 एक। अब यहाँ पे क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना, देखिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 39 31 91 31, तो 39 में से जब 31 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचा, 8 बचा। अब क्या करो, इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 22 से करना 22 और 13 छक 78, 13 छक 78। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो आप क्या करो, कितना आ जाएगा, 7 वाटी 56, कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि 1 बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको एक तरीका और है, उसके बाद बताते हैं इसको। एक तरीका और है, जैसे दे दिया है इन जवानों का अनुपात, जवानों और अफसरों का अनुपात, यानी कि 3x अपान में क्या हो जाएगा, 31x हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, 6 अफसर मारे गए। क्या मारे गए, 6 अफसर मारे गए। और कितने जवान मारे गए, कितने जवान मारे गए, 22 जवान मारे गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका जो नया अनुपात है वो कितना है, 1:13 था, तो 1 क्या लिख देंगे, 13। या तो इस तरीके से आप करो, या तो आप ट्रिक के माध्यम से करो। ठीक है ना, जो अच्छा लगे। इसमें थोड़ा इसी का शॉर्टकट है, ठीक है ना, इसी का शॉर्टकट है। 1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। 1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना, तो अब देखो पूछ क्या रहा है, युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। युद्ध से पहले रेशियो क्या था, आप अफसर और सोल्जर का, तो 3 संबंध क्या था, 31 था ना। तो अफसर कितना था युद्ध से पहले, कितना था, 3 था ना। कितना था, 3 था। और 1 का कितना है, 7 है, तो 7 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, 21 जवान। ठीक है ना, 21 अफसर। ठीक है ना, युद्ध से पहले कितने अफसर थे, युद्ध से पहले कितने अफसर थे, कितने अफसर होंगे, 21 अफसर। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पैर से बहादुर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात अगर 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है, यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 संबंध 2:1/2, यानी कि 1:2/3 रेशियो 2:1/2 हो जाता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या होगी मेरे पैर से बहादुरों, आइए देखते हैं क्या होगी। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 × 2 2 1 3, कितना दिया, 3/2 दिया है। ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया है, 3 दूना 6, 6 2 8 दिया है। तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या दिया है, आगे दिया है यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात कितना बन जाता है। तो यदि 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात क्या बन जाता है, इतना बन जाता है। तो आप इसको भी कर लो, तो ये कितना आएगा, 3 × 3 2 5, 5/3। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 1, 2 दूना 4 और 1 5, कितना जाएगा, 5 हो गया। ये भी 5 हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 बटा नीचे क्या है, 2 है, तो 5/2 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करोगे, क्रॉस
मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो गया। हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे यहाँ पे देखो आप, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, 3:2, यानी कि ये पहले ये गुणा करेंगे तो 1 1 आएगा तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 क्या जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे पैर से बात करो। अब आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है ये, कि यदि इनके रेशियो में क्या किया जाए, 15 जोड़ दिया जाए और 15 दोनों में क्या कर दिया जाए, क्या कर रहा है, आगे क्या कह रहा है, यदि इनमें 15 बढ़ा दिया जाए तो इनमें 15 बढ़ाने का मतलब हो गया 9:16 अपन नीचे, सॉरी 9:16 और 2:3। इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, दोनों में 15 15 क्या कर देने के लिए कह रहा है, बढ़ा देने के लिए कह रहा है, 15 15 जोड़ देने के लिए बोल रहा है ना। तो आप क्या करोगे, या तो आप क्या कर लो, इसको एक्स मेथड से कर लो, एक्स वाले से कर लो, क्या कर लो, एक्स वाले मेथड से कर लो, या तो आप क्या करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से कर लो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाला कैसे करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है 9x माइनस का, सॉरी 9x क्या कर रहा है, 15 जोड़ने के लिए कह रहा है तो 15 जोड़ दो, बटे में क्या हो जाएगा 16x प्लस 15। इसका रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो क्या बन रहा था, क्या बन रहा है रेशियो, 2:3 यही बन रहा था, 2:3। या तो इससे आप सॉल्व कर लो, या तो आप इसे सॉल्व कर लो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लो। ठीक है ना, दोनों आसान है, ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करोगे अब क्रॉस वाले से क्या करोगे आप, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, ठीक है इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसका 9 3 27 और 16 दूना 32, अब घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, घटाओगे तो कितने का अंतर आएगा, 5 का, कितने का अंतर आया, 5 का आया। अब आगे देखो, अब आप क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका करोगे तो कितना है, 15 दूना 30, 15 3 45, तब यहाँ पे कितने का आएगा, 15 का आएगा, कितने का आएगा, 15 का आएगा। तब काट क्या करोगे, यहाँ पे इसको काटोगे तो कितना आएगा, 5 3 15, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, 1 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। यदि 1 बराबर 3 आ गया तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। तो आप 16 में क्या करो, 3 से गुणा कर दो, 16 3 कितना आ गया, 48, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 48 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे पैर से बात करो, क्या किया है हमने, क्या किया है, कुछ किया हमने, देखिए रेशियो दिया है, बस अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे कन्वर्ट कर लीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, 3/2, ठीक है 8/3, यानी कि 3:2 और 8:3 इस टाइप से है। ठीक है, फिर ये कितना आ गया, 5:3 और 5:2, ठीक है ना। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये रेशियो मिल रहा है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो मिलेगा, ये 5 5 क्या था, कट जा रहा है, ठीक इतना हो गया। अब क्या किया है, ये रेशियो मिला 9:16, फिर यहाँ पे क्या मिला 2:3 कह रहा है आगे कि 15 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, आगे 15 जोड़ा जाए, ठीक है ना, 15 दोनों में क्या किया, जोड़ दिया गया। फिर अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इनका दोनों का क्या कर लो, डिफरेंट निकाल लो, डिफरेंट निकालोगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इनका क्रॉस करोगे तो इनका क्रॉस करोगे तो फिर जो डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 15, तो 5 3 कितना हो गया 15, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है 16, अरे 1 कितने के बराबर 3 के, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे पैर से बात करो, समझ आए दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, समान आयतन वाले 3 गिलास में पानी के साथ मिश्रित अम्ल है, अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4 और 4:5 है। इन गिलासों के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में डाला गया है, तो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों, ठीक है क्या लिखना है आपको, यहाँ पे देखिए क्या करना है, ए और सी, ठीक है ना, एसिड, ठीक है
ए और सी। अब क्या करो, ए बी और सी, ठीक है ना, 3 रेशियो है, तीनों को लिख लो आप। ए कितना है क्रमशः 2:3, उसके बाद 3:4, उसके बाद क्या है 4:5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना, इसका योग कितना है, इसका योग कितना है 5 है, इसका योग कितना है 7 है, इसका योग कितना है 9 है, ठीक है, कितना है 9 है, ठीक है मेरे प्यार से बहादुरों, ये चीजें समझ में आ गई। इसका योग 5, इसका योग 7, इसका योग 9। क्या करना है आपको, इसके योग को बराबर करना है, ठीक है ना, योग को बराबर करना है, ठीक है मेरे प्यार से बहादुरों। तो योग को बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो हमें इसमें एक नियम लगाएंगे, जो नियम होगा योग बराबर करने का नियम, ठीक है ना, सम इक्वल्स नियम, ठीक है ना मेरे प्यार से बहादुरों। ठीक, आइए क्या करेंगे, अगर इसके, देखिए एक चीज समझिएगा, अगर इसके योग को सम को बराबर करना है तो इसको ढकिए और इसको जोड़िए, सॉरी इसको गुणा करिए, तो कितना आ जाएगा, इसको ढकिए 5 को, ये 5 ढक दीजिए, तो ये 7 9 बचा, तो 7 9 से गुणा करोगे कितना है 9 7 63, यानी कि यहाँ पे आप क्या करोगे 63 से गुणा करोगे, ठीक है। अब ये बी वाला, तो बी को ढकिए, तो बचा 5 और 9, तो कितना जाएगा 5 9 45, तो यहाँ पे 45 से गुणा करिए, दोनों में करना है, 3 में भी और 2 में भी, यहाँ पे 3 में भी और 4 में भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको निकाला, तो इसको ढकिए, अब बचा ये 5 और 7 कितना हो गया 35, 5 7 35, तो यहाँ पे 35 हो गया। क्या किए हम क्या किए, अगर ए निकालना था तो अब ए वाले को ढकिए, बचा क्या 7 और 9 बच रहा है, बचा क्या 7 और 9, तो 7 9 9 7 63 से इसमें गुणा करिए दोनों में, ठीक है। अब बी वाला निकालना, तो बी वाले निकालिए, 7 को ढक लीजिए, 7 को ढकिएगा तो क्या बचेगा 5 और 9, तो 5 9 45, इस दोनों में 45 से गुणा करिए। अब ये सी वाला निकालना, तो सी वाले को ढक लीजिए, अब यहाँ पे सी वाले ढकिएगा क्या हो जाएगा 5 और 7, तो 5 7 35, 35 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है मेरे पैसे बात लो। अब देखिए इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल कर लीजिएगा। अब इनका गुणा कर देना, इन दोनों में इनका गुणा, इन दोनों में इनका गुणा, इन दोनों में, ठीक है ना मेरे पैसे बहादुरों। हाँ आइए, क्या था एसिड और वाटर था, क्या था एसिड और वाटर था, ठीक है मेरे पैसे बहादुरों, एसिड और क्या था वाटर था। अब आप क्या करोगे, इनका गुणा इसमें करोगे, 2 में करोगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करो तो कितना आ जाएगा 126 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 126 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और 6 3 का 18, 189 आ गया, ठीक है। आगे क्या होगा, इसका गुणा इसमें करो तो कितना आ जाएगा 5 3 15 और 4 3 12 1 13, 135 हो गया, ठीक है मेरे पैर से बहादुर। ये कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 140 और इसका गुणा कर देंगे तो 35 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175 आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम इसका योग कर देंगे, इसका योग कर देंगे तो बराबर आएगा, इनका योग क्या आएगा बराबर आएगा, बट हमें इनको, इनके योग को बराबर नहीं, इनको योग, इनका योग करना है, ठीक है ना। तो इसको जोड़ोगे तो 1, इसको जोड़ोगे तो 10 को 0, यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जोड़ोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 544, कितना आ जाएगा 544, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे से बहादुरों, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे से बहादुरों, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया गया है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है तो निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात
क्या होगा मेरे प्यारे से बहादुरों। तो आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे। देखिए जो दो चीज दिया है इसमें, नीले और पीले रंग, यानी कि ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, ठीक है ना मेरे प्यारे से बहादुरों। क्या कह रहा है, नीला, नीला और पीला, नीला और पीला, इनका रेशियो क्या है, 4:3 है, 4:3 है, ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों। ये नीला है, ये पीला है। आपको यहाँ पे ये 4:3 को ना आप कुछ भी मान लो, थोड़ा सा 4000 मान सकते हो, 3000 मान सकते हो, 40 मान सकते हो, 30 मान सकते हो। तो आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो 40 और इसको मान लो 30, ठीक है ना। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना करो। यहाँ पे दो हिस्सा बना लो, आप दो हिस्सा बना लो, ठीक है ना। दो हिस्से बना लो, बराबर बराबर क्या करो, बांट दो। कितना था टोटल, कितना था 70, तो ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है ऊपरी हिस्से में कितना था, ऊपरी हिस्से में कितना था, 2:3 था, 2:3 था। तो निचले हिस्से में क्या होगा, तो निचले हिस्से में क्या होगा, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, अब निकालोगे, कैसे निकालोगे आप, आसान सा तरीका है, हम बताते हैं एक, ठीक है ना। अब देखो इनका योग क्या है, 5 है, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करो, अब 5 कर लो, 5 7 35, कितना आ गया, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो इसको कर लो 3 से, ठीक है, कितना आ गया, ये 5 7 कितना आ गया, 35 आ गया। तो यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, 1 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे देखो 1 बराबर 7 है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा 14। अब यह 7 3 कितना आएगा, 21 होगा, 21 होगा कि नहीं होगा, होगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब आप क्या करोगे, आगे देखो यहाँ पे कितना है, 40, यहाँ पे क्या 30 है। तो 14 में से अगर 40 जाएगा, 14 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा। और 21 और 30 में, 21 और 30 है, 30 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों। ठीक, पेंटिंग करने में, एक चित्र को पेंटिंग करने में 7 लीटर लगा, मान लीजिए। नीला कितना लगा, 4 लीटर, और पीला कितना लगा, 3 लीटर, ठीक है ना। आप इसको चाहे 40 मान लो, 30 मान लो, 4000 मान लो, 3000 मान लो, ठीक है ना, आप पे डिपेंड करता है। तो 40 और 30 मान ले तो कितना हो गया, 70 हो गया। टोटल कितना हो गया, 70। तो यहाँ पे टोटल 70 है, तो 35 35 दोनों भाग में 35 35 डिवाइड हो गया। और कह रहा है आगे कि ऊपरी हिस्से में कितने अनुपात यूज हो रहे हैं, 2:3 का अनुपात, 2:3 अनुपात क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक। तो निचले वाले हिस्से में कितना यूज होगा, ये रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे कि इनका योग 70 है, बांटा कितना, 35 में, तो 35, इन दोनों का योग क्या होगा, 3 2 कितना जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे 7, तो एक कितने के बराबर आ गया, 7 के बराबर। एक कितने के बराबर आ गया, 7 के बराबर। तो आप एक 7 के बराबर है, तो 2 तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 हो गया, और ये कितना है, 7 3 21, 21 हो गया, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों, यानी कि इतना लगा, ठीक है। तो आप 14, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे क्या था, 30 था। तो 14 में से, सॉरी 40 को 40 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। और 30 में से 21 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 26:9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई, मेरा क्लास आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हैं, कृपया लाइक करें, ठीक है ना। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी कुछ अच्छे तरीके से, कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को दिखाया जाएगा। वैसे भी दिखाया जाएगा, बट थोड़े से अंदर से ऊर्जा मिलती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको पता चलता रहेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आपके क्यूज को हम जानते रहेंगे और उस पर सोल्यूशन देते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे से बहादुरों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,